और इसी क्रम में आज चतुर्दिवस योग हमें ज्ञान देता है, कर्म की शिक्षा देता है, आचरण की शिक्षा देता है। इसी का नाम योग है। ज्ञान, कर्म और आचरण जब हमारे जीवन में समाहित हो जाता है तो राजयोग स्वयं हमें अपने आप प्राप्ति होती है। हम सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश से ऊपर उठ जाते हैं। और योग की धारा हमारे अंदर प्रवाहित हो जाती है। योग एक जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। योग जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। और जब हम योग के कुछ सिद्धांत, यम, नियमों का पालन करते हैं और वो हमारे अंदर पूर्ण प्रतिष्ठ हो जाता है, तो हम एक तरह से वो लक्षण भी हमारे अंदर नजर आने लगते हैं और जीवन हमारा सुखमय पथ की तरफ अग्रसर होता रहता है। इसी क्रम में अभी अब इंटरनेट की शायद कुछ परेशानी ये आ रही है, नेट सही से काम नहीं कर रहा क्या। ओम। चलिए, आज जो मेरे कुछ साधक आते हैं, पहले हम कुछ अभ्यास कर चुके हैं, जोगिंग क्रियाएं कुछ कर ली हैं और अभी आज हम प्राणायाम से इस सत्र की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्राणों में आयाम यही है, यानी योग साधना का सही रास्ता। अगर हमें प्राणों में एक आयाम लगाना आता है, श्वास को भरना आए, उसको रोकना आए, श्वास को बाहर छोड़ना आ जाए और उसको रोकना आए, यानी हम श्वास को बाहर छोड़ें, कुंभक लगाएं, श्वास को अंदर लें, कुंभक लगाएं। ये हमारी जो प्राण शक्ति को बढ़ा देता है। हम जितना श्वासों को गहरा लेते हैं उतना ही हमारा जीवन जो है सुख में होता है, निरोग होता है। जितना गहरा लंबा श्वास आप लेंगे और उसको जितना बाहर तक आप छोड़ सकते हैं, उससे आपकी जीवन शक्ति जो है बढ़ती चली जाती है। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप कोई प्राणायाम दूसरा करें या ना करें, लेकिन श्वासों को 5 से 10 मिनट सुबह शाम आप ये अभ्यास करें कि मैं श्वास को पूरा गहरा भर सकूं और उसको मैं पूर्णता से बाहर छोड़ सकूं, एक लयबद्धता के साथ। तो जीवन में अपने आप ही आपका बदलाव शुरू हो जाएगा और मन एकाग्र हो जाएगा। जो मन की चंचलताएं हैं वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगी। ये साधना आप चाहे योग के अलग आयाम कोई अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन अगर आप इस श्वासों की साधना को 5 से 10 मिनट सुबह शाम गहरा लंबा लेते हैं
इसको यज कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किसी सामग्री या संविदा वाले यज्ञ की बात नहीं कही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो यज्ञ की बात की है वो यज्ञ संविधा और सामग्री वाले यज्ञ की बात नहीं की। उन्होंने जो यज्ञ की बात की वो यज्ञ है अपान का और प्राण का मिलन। अपान को प्राण में मिला दो और प्राण को अपान में मिला दो। अगर ये यज्ञ करके आप सुबह शाम भोजन करते हैं, देखिए कितना बदलाव आपके जीवन में आ जाता है। आप एक नियम बना लें कि मुझे यज्ञ करके ही भोजन लेना है। और यज्ञ कौन सा? प्राण को अपान में आहुति देनी है और अपान की प्राण में आहुति देनी है। आपको आहुतियां डालनी हैं प्राण की अपान में और अपान की प्राण में। और जिसने भी प्राण और अपान को जीत लिया वो विजयी हो गया। प्राण और अपान की जो सत्ता है वो हमारे सारी प्राणवायुओं को समत्व में ला देती है, हमारे सारे चक्रों को समत्व में ला देती है, हमारे पांचों तत्वों को समत्व में ला देती है। और महर्षि पतंजलि ने कोई अन्य प्राणायाम नहीं बताए। महर्षि पतंजलि ने आगे आप देखेंगे, जब हम अभी योग दर्शन को पढ़ रहे हैं तो महर्षि पतंजलि ने सिर्फ 4 प्राणायामों की बात की। उन चारों प्राणायामों में यही साधना है। श्वास को बाहर छोड़ना, रोकना, श्वास को अंदर लेना, रोकना और श्वास को कहीं भी रोक देना। और श्वासों को आपस में टकराव को देखना, उनके विक्षेप को देखना, उनके आक्षेप को देखना। यही महर्षि पतंजलि ने हमें योग दर्शन में बताया। उन्होंने कोई आसन भी नहीं बताए, उन्होंने कोई हठ योग के आसन नहीं बताए। ये सारे जो आसन करते हैं हम, वो हठ योग पद्धति में आते हैं। महर्षि पतंजलि ने सिर्फ ये कहा कि आप स्थिर होकर बैठ जाओ, शांत होकर बैठ जाओ, आप सुखपूर्वक बैठ जाओ। आप किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाइए, यही आपकी साधना है। और जब आप इसको बैठ जाएंगे तो फिर श्वासों को गहरा लंबा लीजिए कुंभक के साथ, जिससे प्राण में अपान की आहुति हो और अपान में प्राण की आहुति हो। भगवान श्री कृष्ण ने यही यज्ञ गीता में बताया है। और गीता में किसी भी संविदा और उस वाले संविदा, देखिए यज्ञ से बड़ा लाभ होता है, उससे वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन जो ये यज्ञ है, ये इस यज्ञ से हमारा भी पूरा शरीर का वातावरण शुद्ध होता है। तो इस यज्ञ को हम रोज करें, सुबह शाम, जितना हो सके उतना प्रयास हमारा रहे। ओम। आप सभी का स्वागत है। दिनेश जोशी जी, श्याम गुप्ता जी, हमारे भाई रविंद्र त्यागी जी करनेरा से भी जुड़े हैं और भी लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जो जुड़ रहे हैं सभी का धन्यवाद है। आप सभी का, आप सभी कुशल होंगे। भाई जी आर्य लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनकी भजनों की आप संध्या वो लाइव आप रोज़ देखें। बहुत अच्छा भाई जी हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं और अपने भजनों से लय में कर रहे हैं। देखिए लय योग भी, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, ये सब साधनाएं हमें राजयोग की तरफ ले जाती हैं और हमारे मन को शांत करती हैं। तो आज हम योग दर्शन के साथ पहले अभी कुछ प्राणायामों का अभ्यास कर लेते हैं। मैं अभी जो आहुतियों की बात कर रहा था, ये यज्ञ की बात कर रहा था, ये यज्ञ अगर आप करते हैं, आप सभी का स्वागत है
आप मेरे साथ जुड़े हैं। सचदेवा जी, बहुत बहुत अभिनंदन सभी का। देखिए कैसे करना है, आपको श्वास को गहरा भरना है। श्वास गहरा भरें, भरते जाएं और उसको थोड़ी देर अंदर रोकें। श्वास को खाली करें, धीरे धीरे खाली करते जाएं, खाली करते जाएं। ना भी अंदर खिंच जाएगी आप, रुकें, फिर श्वास भरें, भरते जाएं तो रोकें। अब इस समय प्राण जो है वो अपान की तरफ है। अब वापस खाली करते जाएं, खाली करते जाएं। अब नाभि अंदर खिंच जाएगी और आपका अपान जो है वो प्राण की तरफ प्रभावित होगा और मिलन हो रहा है समान प्राण पर। ये समान को दोहन कर रहे हैं, प्राण और अपान बीच में है समान। आपका पाचन तंत्र, आपका श्वसन तंत्र, आपका विसर्जन तंत्र सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। आपका प्रजनन तंत्र, इस आहुति से, प्राण और अपान की आहुति से क्या लाभ होते हैं। देखिए, अगर मैंने कहा कोई प्राणायाम आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस प्राणायाम को आप जरूर करें, नियमित रूप से करें। आप देखेंगे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। श्वास को भरते जाइए, भरते जाएं, भरते जाएं, रोकें, श्वास खाली करें, रोकें, श्वास भरें, श्वास खाली करें, ये सिर्फ आप 30 आहुति भी डाल लेते हैं। श्वास, एक आहुति का मतलब है श्वास का भरना और छोड़ना, एक आवर्ती। अगर 30 श्वास यानी लगभग जो है ये 5 सेकंड में श्वास को भरना यानी वहां तक रोकना और 5 सेकंड में इसको छोड़ना और रोकना, तो 10 सेकंड बनते हैं। अगर 30 आहुति रोज डाल देते हैं आप, तो 5 मिनट में भी आपका जीवन जो देखिए कैसे बदलाव आते हैं और आपका पाचन तंत्र, आपका श्वसन तंत्र, आपका प्रजनन तंत्र वो कैसे इफेक्टिव हो जाते हैं। और एक साधना होती है, आप खरबूजे की तरह महक जाएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। आप खरबूजे की तरह महक जाएंगे। आपके 10 के 10 द्वार जो आपके मल द्वार हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे और आप एक डंठल से बन जाएंगे, शिव की उससे लो से बन जाएंगे। चलिए करते जाएं, थोड़ी देर आपने किया, अब कपालभाति कर लें। कपालभाति करते जाएं, मुझसे सुन लेते, कपालभाति करें। कुछ साधक होते हैं, वो उनको जब तक वो नहीं आता, मेरे सामने अभी कुछ साधक हैं और जब तक उनको आनंद नहीं आता, जब तक उनसे रूबरू ना रहूं, तो ये अभी करते जाइए आप कपालभाति। बहन निर्मला भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका अभिनंदन है। हाँ, निर्मला बहन का बहुत बहुत अभिनंदन। और चलिए अभी कपालभाति करते जाएं। मैं आपको बता रहा, देखिए अपान और प्राण का जो मिलन होता है, अगर ये हम करते हैं तो हमारे पंच तत्व और हमारे पंच प्राण सभी ठीक रहते हैं और हमारा शरीर जो है निरोग हो जाता है। कपालभाति भी करते जाएं आप मेरे साथ।
मैं बोलता हूं तो थोड़ा मुझे रुकना पड़ता है। ये शोधन क्रिया है। देखिए आप सुबह सुबह अभी आपने जल पान किया होगा, और इस समय जब कपालभाति करेंगे तो पूरे शरीर का धोवन हो जाएगा। आपका मुंह से लेकर गुदा तक पूरे शरीर का धोवन हो जाएगा, और आपका शरीर जो है निर्मल हो जाएगा। लगातार करते जाएं। बहन निशा जी का, गोपाल गुप्ता जी का, सभी का स्वागत है। कपालभाति एक षटकर्म क्रिया है जो हमारे शरीर का शोधन करती है, और इस समय जो है वैसे संग प्रसालन के द्वारा, शुद्धि क्रियाओं के द्वारा हमें जब मौसम में तब्दीली होती है तो इस समय हमें शुद्धि क्रियाएं भी कर लेनी चाहिए। और जिनको कई बार प्राणायाम से लाभ नहीं मिल रहा है, तो शरीर में ज़्यादा विजातीय तत्व इकट्ठे हुए हैं, तो उन विजातीय तत्वों को निकालने के लिए कपालभाति भी बहुत कुछ करती है कि हमारे विजातीय तत्वों को बाहर निकालती है। ये भी धोवन का काम करती है। लेकिन इसके अलावा भी हम संग प्रसालन इन दिनों में कर लेते हैं तो उससे भी हमें लाभ मिलता है। तो इसमें 5-6 दिन का परहेज होता है। 5 आसनों के साथ हमें नींबू, सेंधा नमक के साथ गुनगुने पानी को पीना पड़ता है, और 5 आसन करने पड़ते हैं, और फिर लगातार इसको करते जाते हैं। टॉयलेट जाते रहते हैं सामान्य तरीके से, और फिर जब पानी जैसा ऊपर से पीते हैं, जैसे निकलना शुरू हो जाता है, फिर हम आराम करते हैं, सामान्य टेम्परेचर में रहते हैं, और खिचड़ी, घी वाली खिचड़ी का पान करते हैं। इससे पूरी ओवरहालिंग हो जाती है हमारे शरीर की। तो इन दिनों में हमें संग प्रसालन भी कर लेना चाहिए शरीर की शुद्धि के लिए। तो जिसको अभी प्राणायाम का लाभ नहीं मिल रहा है, शरीर में कुछ व्याधियां हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया लाभकारक है, और इससे हम सब बीमारियों से निजात पाते हैं। तो कपालभाति लगातार आप रोज़ कम से कम 5 से 15 मिनट किया करें। मैंने आपको एक प्राण और आपान की साधना बताई। अगर आप नहीं करते, कोई जितना बिजी है, वैसे तो अब तो लॉकडाउन चल रहा है, और इस समय साधना से बढ़िया श्वासों की साधना करें, प्राण साधना करें, इससे बढ़िया मौका नहीं है। और ज़रूरतमंदों की सेवा भी करें। और इस समय अगर आप लोगों को सद्मार्ग की तरफ जोड़ पाते हैं, अच्छे विचारों की तरफ जोड़ पाते हैं, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। सभी, मैं अपने भाई बहनों से भी, जो योग साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सब अपनी लाइव क्लासें करें और उनके लिंक हमारे पास भेजें, कार्यालय को भेजें। सभी भाई बहन अपनी लाइव क्लासें चालू कर दें, फेसबुक पर करें या और जो हमारे ऐप आई हुई हैं उन पर करें। लेकिन आप सभी योग प्रचार प्रसार को बढ़ाते रहें। तो आपको हर बार यही प्रयास रखना है, हर जन तक यही बात पहुंचानी है कि आप योग को अपनाएं और निरोग और स्वस्थ रहें। ये बात हमें जन जन तक पहुंचानी है, और इस प्रयास में हमें सभी को एक साथ मिलना है। देखिए, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर हम चाहें कि पूज्य श्री अकेले कुछ करेंगे, नहीं, हमें सभी को फैलना पड़ेगा, सभी को इस विस्तार में फैलना पड़ेगा, और सबको स्वस्थ करना पड़ेगा, निरोग करना पड़ेगा। तभी हमारा भारत जो है समृद्ध बनेगा। करते जाएं। और इसके बाद हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। देखिए, कपालभाति आपने 5 से 15 मिनट आपको करना चाहिए। जिनको विकार ज़्यादा है, जिनको शुगर ज़्यादा है, या किस तरह की और विकार हैं, तो उनको ज़्यादा बढ़ा के करना चाहिए। 15 मिनट की बजाय आधा घंटा करना चाहिए। ये कैंसर तक के रोगों को ठीक कर देता है। बांझपन, नामर्दी कपालभाति से हमारे शरीर में जो हार्मोन्स नहीं बन रहे, जो प्रोटीन नहीं बन रहे, उनका बनना शुरू हो जाता है। शरीर में रूपांतरण हो जाता है, बदलाव होते हैं। योग में वो विद्या, जब डॉक्टर मना कर देता है कि ऐसा संभव नहीं है, योग वहां से भी शुरुआत करता है, उसका भी निर्माण करता है। जिसको डॉक्टर कहता है
कि ये संभव नहीं है, तो योग उसको संभव बना देता है, तब्दीली कर देता है। ये परमात्मा की रचा हुआ शरीर है और परमात्मा के बनाए हुए इसमें जो सिस्टम है, हमने सभी सिस्टमों पर बात की। हमने स्केलेटन सिस्टम की बात करी, हमने मैस्कुलर सिस्टम की बात करी, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करी, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करी, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी, हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करी। हमें सभी सिस्टमों को हमने देखे कैसे यानी रोग दूर होते हैं, हर सिस्टम में क्या क्या बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को निजात पाने के लिए कैसे प्राणायाम, कैसे आसन और कैसे क्रियाएं उस पर असर डालती हैं। हमने क्रियाएं की हैं, आसन किए हैं, प्राणायाम किए हैं। मुद्राओं के लिए मैं आपको एक स्पेशल आपको बताऊंगा मुद्राओं के लिए, जिसमें पंच तत्व मुद्राएं जो तत्वों को हमारे वो करती हैं, और इसके अलावा प्राण मुद्राएं जो हमारे प्राणों को संयमित करती हैं। उनके बारे में भी आपको कल या परसों में आपको उनके बारे में बताएंगे। और यानी धीरे धीरे योग में क्या क्या है, जितना योग का आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे योग की सिद्धियां आपको मिलेंगी, लेकिन सिद्धियों में भी उलझना नहीं होता। जितना जितना आप योग मार्ग में बढ़ेंगे आपके अंदर ज्ञान का मार्ग बढ़ता चला जाएगा, आपकी बुद्धि का लेवल जो है बार बार चेंज होता चला जाएगा। आपकी इसको कहते हैं ऋतंबरा प्रज्ञा शक्ति, प्रज्ञा बुद्धि, सप्ता भूमि जो हैं हमारी बुद्धि की लेवल बढ़ते चले जाते हैं। हमारे सुविचारणा पैदा होती है, सुविचार पैदा होते हैं, हम प्रज्ञा तक पहुंच जाते हैं, बुद्धि के प्रज्ञा लेवल तक हम पहुंच जाते हैं। उनकी बात भी आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं, वो भी हम बताएंगे कि बुद्धि के 7 लेवल कौन कौन से होते हैं। और उसमें प्रज्ञा जो बुद्धि होती है वो सर्वोपरि होती है, जहाँ हम सुख दुख मान अपान सबसे ऊपर उड़ जाते हैं। तो वहां तक हमें जाना है। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। श्वास को भरें, श्वास खाली करें, बंद लगाएं, बैठे, नाभि आपके अंदर, गला नीचे, जितनी सामर्थ्य उतनी देर रुकें, फिर रुका। इससे देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो ठीक होता ही होता है, प्रजनन तंत्र ठीक होते हैं, इससे गला भी ठीक होता है, पेट के रोग भी ठीक होते हैं और यौन रोग भी ठीक होते हैं। श्वास भरें, खाली करें, बंद लगाएं, शनि देवता भी ठीक रहते हैं। शनि परिवार में 9 सदस्य होते हैं। करते जाएं और इसके बाद आप अग्निसार कर लें। शरीर की जितनी भी अग्नियां हैं वो सम रहनी चाहिए। अग्नि ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होना चाहिए, सम होना चाहिए। अगर जब अग्नि हमारी सम रहती है तो पाचन क्रिया ठीक रहती है, शुद्धि क्रिया ठीक रहती है। अग्नि क्या काम करती है? देखिए, वायु, जल और अग्नि, वायु, जल और अग्नि तीनों ही हमारे पाचन, पोषण और विसर्जन में सहायक हैं। तीनों ठीक रहने चाहिए। जल का लेवल भी ठीक रहना चाहिए, वायु का लेवल भी ठीक रहना चाहिए और अग्नि का लेवल भी ठीक रहना चाहिए। तीनों से शुद्धियां होती हैं। जल से शुद्ध होते हैं हम, बाहरी आवरण को भी, अंदर आवरण को भी, और वायु से भी, बाह्य उसको भी और अंदर के आवरण को भी हम वायु से शुद्ध करते हैं। और ऐसे ही अग्नि से शुद्धता होती है, सोना निखर जाता है, गंध निकल जाता है। ऐसे ही आप चमकोगे सोने की तरह। तो अग्नि को ठीक करने के लिए कपालभाति, अग्निसार ये आप करें, आप निखर जाएंगे और आपके अंदर तेज, ओज बढ़ जाएगा। तो ये क्रियाएं आपको कैसे लाभकारी हैं, हमने
कल और परसों जो आपको सारी तरह से उनको सिस्टमों के हिसाब से बताया था, उनकी बीमारियां भी आपको बताई। और अब हम करते हैं उज्जयी, जो इंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, ये हमारा जो एक सिंह गर्जना करते हैं हम, उससे भी ठीक होता है और इससे भी ठीक होता है। पूरा इंडोक्राइन सिस्टम, मैंने कहा था इंडोक्राइन सिस्टम ही मन को शरीर से, शरीर को यानी शरीर को मन से, और मन को आत्मा से, और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है इंडोक्राइन सिस्टम। ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है, इसको अंतरस्रावी तंत्र भी कहते हैं, इसको रस ग्रंथियों कहते हैं। ये वो तंत्र है जो निर्माण भी करता है, धातुएं बनाता है, अच्छे सुंदर बच्चे पैदा होते हैं। अगर ये सिस्टम खराब होता है, बच्चे भी कुबड़े, लंगड़े, लूले ऐसे पैदा होते हैं। ये जो सिस्टम है इंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारे रज वीर्य सभी की शुद्धि करता है। इंडोक्राइन सिस्टम से, इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स में करता है। हमारे अंदर के जितने भी परिवर्तन हैं, बचपन से जवानी, जवानी से सोना, जितने तब्दीली होती हैं, वो सब इन्हीं के कारण होती हैं। हमारी बहनों में जो मासिक धर्म होता है, वो भी उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, सारे बच्चे पैदा होने के लिए, सब ये सिस्टम जो है, इंडोक्राइन सिस्टम ना हो तो हार्मोन्स ना बने, और हार्मोन्स ना बने तो बदलाव ना हो जो जरूरी हैं, जीवन के बदलाव, बचपन से जवानी, जवानी से जो इस तरह के बदलाव आते हैं, वो सारे बदलाव जो हैं, वो सब इंडोक्राइन सिस्टम के कारण होते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करने के लिए हम सिंह गर्जना करते हैं और उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम, गले के सभी रोग, आप उसको 3 से 5 बार रोज करें। ऋतु मल्होत्रा जी बहन, आपका सभी का स्वागत है। नीता देवी जी बहन, सभी जुड़े हुए हैं। और सभी से प्रार्थना है कि आप सभी लाइव क्लासें लें, ऐप पर लें, वैसे लें, और उसके लिंक और फोटोग्राफ्स आप कार्यालय में भेजें। सभी से प्रार्थना है कि आप और मुझे भी जोड़ें। आप मुझे बता दें, मैं आपके साथ जुड़ूंगा। मैं अपनी कक्षा को जो भी है उस तरह लूं या ना लूं, लेकिन आपके साथ में जुड़ूंगा। आप बताएंगे कि आप कक्षा कहाँ ले रहे हैं, मैं आपकी कक्षा में भी आपके साथ जुड़ जाऊंगा। आप फेसबुक से भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो अगर किसी ऐप से आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपके साथ ऐप से भी जुड़ जाऊंगा। तो आप उसको पूर्णता से कक्षाओं को संचालन करें और उसकी रिपोर्टिंग भी करें। अपने ट्विटर अकाउंट भी आप सब खोल लें। ट्विटर अकाउंट आपको सभी को खोलने हैं। फेसबुक लिंक, ट्विटर लिंक सभी आपके कार्यालय को भेजें। चलिए अब करेंगे अनुलोम विलोम। बाएं नासिका से श्वास लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से बांध लेना, बाएं। देखो आप बोर मत हो, आप करते जाएं, मेरे को सुनते भी जाएं। देखिए बहुत जरूरी है योग के। आप उसमें आप सोचते हैं कि मैं औरों को ही बता रहा हूँ, आपके लिए भी बता रहा हूँ। हाँ, तो आप बाएं नासिका से श्वास लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से छोड़ें। और इसको लगातार आपने करना। मैंने कहा था प्राणायाम मुद्रा में इसको आप करें। योग ज्ञान, कर्म, आचरण, इन तीनों का संगम है। योग धारणा, ध्यान, समाधि का संगम है, जिसको संयम कहते हैं। और संयमित जो होता है
उसके अंदर कोई भी उद्वेग, ऐसा कोई चंचलता नहीं उठती। उसके उद्वेग, उसकी चंचलता की जो लहरें हैं वो शांत हो जाती हैं और वो दृष्टा बन जाता है, साक्षी भाव में जीता है। और जो साक्षी भाव में जीता है वो जीवन के लक्ष्यों को पाता है। महर्षि पतंजलि ने आगे चित्त के कुछ प्रसाद बताए हैं जिनको मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा कहते हैं। लेकिन इनका मतलब भी ये नहीं कि इनसे जुड़ के रह जाना, इनसे भी ऊपर उठ के हम ये भाव रखें। चित्त प्रसाद तभी है। लेकिन करुणा का मतलब भी ये नहीं है कि भी एक आदमी को पकड़ लिया कि हाँ भैया मैं तो इसको ही ठीक करके ठीक करूंगा, तो आपका जीवन भी उसके साथ ही हो जाएगा। आप रास्ता बताएं, रास्ता बढ़ाते हुए आगे चलते जाएं, अपना रास्ते को ठीक रखें, अपने रास्तों से ना भटकें। जीवन में आप अपने कर्म को करते जाएं, मैत्री भाव से बढ़ते जाएं, करुणा के भाव से बढ़ते जाएं, मुदिता के भाव से बढ़ते जाएं। प्रसन्नता के भाव होता है मुदिता। और उपेक्षा, जो आपके विचारों से सहमत नहीं होते उनसे भिड़ना नहीं है, उनकी उपेक्षा करते हुए राम राम जी, जय राम जी की, ओम, और आगे बढ़ जाओ। अपने पथ पर भटको मत। अच्छे लोगों के साथ मैत्री भाव रखते हुए आगे बढ़ो। दुखी लोगों के पास करुणा करते हुए आगे बढ़ो। और संत और महापुरुषों के साथ को देखते हुए उनसे प्रसन्नता के भाव से मिलते हुए आगे बढ़ो। और दुष्ट लोगों के और जो सहविचारी हैं उनकी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ो। यही जीवन का लक्ष्य है। इससे चित्त प्रसन्न रहता है, चित्त में कभी विकार नहीं आते। इन चार बातों को अगर चित्त प्रसादम कहते हैं, इनको, ये चित्त का प्रसाद है, ये हमारे मन की प्रसाद है। इन चार बातों को जो अपना के चलता है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, तो चार बातों को जो अपना के चलता है वो जीवन में सफल रहता है। उनसे उलझना नहीं है हमें कि आपने बताया था जी मित्रता यानी धनी और प्रसन्न लोगों से मित्रता करो। अब मित्रता करके उन्हीं में उलझना नहीं है। अब मित्रता का भाव है उनसे कोई बैर भाव नहीं रखना। अब प्रसन्न लोग हैं, सुखी लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, आप उनसे दुश्मनी करोगे तो आपके रास्ते को अवरुद्ध कर देंगे, आपके पथ से बदवा कर देंगे, आप पथ पर नहीं चलने देंगे आपको। और ऐसे ही आप दुखी लोगों के साथ वो नहीं होगा, करुणा नहीं, दुखी लोग आपको तो परेशान कर देंगे। तो इसीलिए करुणा भाव से उनके साथ आगे बढ़ो और साधु संतों के साथ मुदिता भाव, प्रसन्नता के भाव से मिलते हुए उनसे ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ते जाओ। और जितने जो हमारे विचारों से सहमत नहीं है उनकी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ो। जीवन का लक्ष्य है ये। इसी लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ोगे तो मन प्रसन्न रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा और आपको किसी तरह का मलाल नहीं रहेगा, किसी के प्रति नहीं। अनकंडीशनल लव करते चलो। जब हम कंडीशनल लव करते हैं तो दुखी रहते हैं। घर में, परिवार में, बच्चों से क्या, बच्चों को हमने पाला पलोसा, अब हमारी सेवा नहीं कर रहे। क्या किया हमने? कंडीशनल किया। पति पत्नी में हो, भाई बंधु में हो, हमेशा अनकंडीशनल लव के साथ आगे बढ़ो। जीवन में सुखी रहेंगे। तो यही भावना के साथ अभी करेंगे आप भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। दो चौथी उंगली माथे पर, 3 उंगलियां आंखों पर, कंठी तरह अंगूठे से बंद। गहरा लंबा श्वास।
दोनों हाथ नीचे लाएं, आंखें बंद रखें सहजता के साथ और गहरे लंबे श्वास के साथ करेंगे उद्गीत। फिर गहरा लंबा श्वास। शांत, बिल्कुल शरीर को ढीला सहज छोड़ दीजिए, कोई हलचल नहीं। दोनों भौं के बीच में ध्यान और एक प्राणायाम मंत्र का जाप करेंगे आप। प्राणायाम मंत्र में आपको 7 लोक की यात्रा कराई जाती है, इसको प्राणायाम मंत्र बोलते हैं। प्राणायाम मंत्र में भू पर आपको अपने एनस पॉइंट पर ध्यान करना है, रीढ़ के लास्ट पॉइंट पर, और भुआ पर आपको पेडू पर ध्यान करना है, और स्वाहा पर आपको नाभि पर ध्यान करना है, और महा पर आपको हृदय पर ध्यान करना है, और तपा जना पर आपको गले पर ध्यान करना है, और तपा पर आपको अपने दोनों भुवों के बीच में ध्यान करना है, और सत्यम पर आपको अपने ब्रह्मांड ऊपर ध्यान करना है। तो इस तरह ये हम प्राणायाम मंत्र बोलेंगे और आप वैसे ही ध्यान करते चलेंगे। तो ओम भू पर आपको ध्यान करना है अपने एनस पॉइंट पर। ओम भू, एनस पॉइंट पर ध्यान करते हुए ओम भू। अब दूसरे केंद्र पर पेडू पर ओम भुआ, ओम भुआ, ओम भुआ, ओम भुआ, ओम भुआ। अब आपकी शक्ति ऊपर उठ रही है। देखिए, शिव को शक्ति से मिलने में बड़ी परेशानी होती है। मां पार्वती को बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती हैं शिव से मिलन करने के लिए। तो आप उस शक्ति को मिलन करा रहे हैं शिव से। अब शक्ति जो है आप पेड़ू तक ले आए। अब इसको नाभि पर ध्यान करेंगे। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। अब आपकी शक्ति जो है, दीपक जल गया, आपका ज्योति जल गई है। अब ज्योति को ऊपर कौन ले जाता है? वायु। ज्योति को भगवान से कौन मिलाएगा? वायु और आकाश। हम ज्योति को मिलन कराएंगे शिव से। वो ज्योति हमारे अंदर जल गई है इस समय। नाभि केंद्र पर वो ज्योति का जागरण हो गया है, लो जल चुकी है। सहज भाव से आंखें बंद करके आप कल्पना करें कि ज्योति जल गई है। अब इसको वायु का प्राप्ति होगी और वायु के साथ ये ऊपर बढ़ेगी आकाश में, और आकाश में बढ़ती हुई ये शिव से मिलन करेगी। अब ज्योति को हम हृदय पर ध्यान करते हैं, ये वायु का केंद्र है, और यहां पर बोलेंगे महा। ओम महा, ओम महा, ओम महा, ओम महा, ओम महा। अब ये हृदय पर ज्योति पहुंच चुकी है आपकी। अब ज्योति की लो जो है आपके हृदय पर, वात्सल्य के केंद्र पर, प्रेम के केंद्र पर पहुंच चुकी है। अब इस ज्योति को हमें
और ऊपर ले जाना है, आकाश में ले जाना है। और गले पर ध्यान करते बोलेंगे ओम जना, ओम जना, ओम जना, ओम जना। गले पर ध्यान रखना है, ओम जना। अब ये ज्योति आपकी आकाश में ऊपर ऊर्ध्वगामी हो गई है और इसको अब तपालोक में ले जाना है, आज्ञा चक्र पर ले जाना है। और ये हमारी नीचे रुद्र ग्रंथि खुल गई और हृदय पर हमने विष्णु ग्रंथि को खोल दिया है। और अब रुद्र ग्रंथि की तरफ पहुंचेंगे, भगवान शिव की तरफ पहुंचेंगे और रुद्र ग्रंथि को खोलेंगे। ये रुद्र ग्रंथि, तीन ग्रंथियां हमारी, नीचे जो ग्रंथि है हमारी वो हमारी नीचे से ब्रह्म ग्रंथि, फिर विष्णु ग्रंथि हृदय पर, और अब हमारी रुद्र ग्रंथि। तीनों ग्रंथियां खुल जाए हमारी, सारे चक्रों का मिलन हो जाए, प्रवाह की ज्योति ऊपर बढ़ती चली जाए, भगवान शिव से मिले। और अब रुद्र ग्रंथि को करने के लिए ओम ध्यान करेंगे, ओम तपा, दोनों भौं के बीच में ध्यान, ओम तपा, ओम तपा, ओम तपा। और ज्योति आपकी जलती हुई, अब इस ज्योति को आप माथे के बीचों बीच महसूस करें, कल्पना करें, उस ज्योति का ध्यान करें माथों के बीचों बीच। ये मिलन के लिए तैयार है। अब ज्योति ऊपर तक उठती हुई, दोनों भौं के बीच में ध्यान और माथे के बीचों बीच एकाग्र करें अपने आप को। और ऊपर बढ़ेंगे, ब्रह्मांड पर ध्यान करेंगे और बोलेंगे ओम सत्यम, ओम सत्यम। हमारी तीनों ग्रंथियां को पार करते हुए शिवलोक में, सत्यम लोक में हम पहुंच चुके हैं। और ध्यान करें ऊपर, अब इस मंत्र को, प्राणायाम मंत्र को पूर्णता से बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वाहा महाजनातपा सत्यम आपो ज्योतिरसो अमृता भूर्भुवः स्वाहा। दोनों हाथ ऊपर लाएं, हथेलियां रगड़ें, तेजी से रगड़िए, आंखों पर रखें, आंखों को टिमटिमाते हुए, झपकते हुए हथेलियों के अंदर खोलें और हथेलियों के दर्शन करते हुए नीचे आएं। सभी को ओम। हमने यात्रा की सत्यम लोक तक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब इसके बाद हम आपको थोड़ा सा जो सूत्र हमारे चल रहे हैं, देखिए मैंने कहा योग दर्शन भी हमारा शरीर विज्ञान है और शरीर की रचना और विज्ञान दोनों का ज्ञान देता है। जो महर्षि पतंजलि ने पूरा इसको संजोया है, ये पूर्णता गीता पर भी आधारित है। जो गीता में कहा गया है वो इसमें कहा गया है, जो इसमें कहा गया है वो गीता में कहा गया है। हमने सबसे पहले योग दर्शन में सबसे पहला सूत्र पढ़ा अथ योग अनुशासनम, जिसका मतलब है कि अनुशासन ही योग है। और अनुशासन अपने आप में योग है कि जब भी हम
ज्ञान के द्वारा विवेकवान होकर विधि नियम का पालन करके उसको आचरण में ले आते हैं, लाक्षणिक हो जाते हैं। बटरफ्लाई कर लो, थके बटरफ्लाई कर लो, बटरफ्लाई कर ले। हाँ, तो आपको ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये बड़े काम की हैं। ये जो मैं अभी आप सुन नहीं रहे, जो मैं कह रहा हूँ ये तत्व ज्ञान है जो। हाँ, तो सबसे जो योग का सबसे बड़ी जो बात है, अथ योग अनुशासनम, यानी महर्षि पतंजलि ने अनुशासन को ही योग कहा है, बाकी तो उसको परिभाषित किया है। ये ज्ञान आपको दे रहे हैं। अब वो हम पूछते हैं कि जी योग कहते किसको हैं, तो फिर उन्होंने कहा योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। तो उन्होंने कहा जो आपकी चंचलताएं, जो मन के उद्वेग हैं आपके, वो सारे जो है शांत हो जाएं, तो इसको योग कहते हैं। तो मन की चंचलताएं क्या हैं, मन कैसे होता है, ये भौतिक जगत में या हमारे जो अंतर जगत में क्या है, वो विषय उन्होंने बताए। जो हमारे 25 तत्वों में से 5 विषय हैं, जिनको हम शब्द कहते हैं, स्पर्श कहते हैं, रूप कहते हैं, और रस कहते हैं, और गंध कहते हैं। पूरा जगत इन्हीं के पीछे बावला है। हम चाहे उद्योगपति हो, बिजनेसमैन हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र में जो दौड़ रहा है, ये जो पूरा भौतिक जगत इन 5 विषयों में है। कोई शब्द के पीछे पागल है, कोई स्पर्श के पीछे पागल है, कोई रूप के पीछे पागल है, कोई रस के पीछे पागल है, कोई गंध और सुगंध के पीछे पागल है। सारा जगत इसी में है। ये जो मोबाइल आप लेते हैं, ये स्पर्श की देन है। हम लगे रहते टच की देन है, और हमें जीत लिया। हमारे चारों ओर विषयों को भी इसमें कंपेयर कर लिया, हम इसमें खो जाते हैं। किस में खो गए? स्पर्श में खो गए। कोई हमें रूप के पीछे पागल कर देता है, ऐसे ऐसे लुभावने वो दिखाता है, चाहे वो आपको कपड़े दिखाए, कोई वस्तु दिखाए, कोई साधन दिखाए, कोई प्रोडक्ट दिखाए, और आप उसमें पागल हो जाते हैं। कोई इसी तरह से रस है, आपको किसी तरह के रसों की तरफ ले जाए, उसके पान की महत्ता बताए, तो आप उसमें बन जाते हैं। ऐसे सुगंध में बन जाते हैं। सारा संसार इन्हीं में खोया हुआ है। और जब ये नहीं मिलते, इनकी प्राप्ति नहीं होती, तो इससे पैदा होता है काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या। वो कहते हैं इनको अगर आप बंद करोगे तो ये आपके अंदर पैदा नहीं होगा, उनका रूपांतरण प्यार में होगा, आपका तब्दील होगा, और आप अपने मार्ग पर बढ़ेंगे। इसी को कहते हैं योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। वृत्तियां क्या हैं, पहले उनको समझना जरूरी है। ज्ञान देने वो 11 समाहित चित्त वालों को योग दर्शन में महर्षि पतंजलि सिर्फ 11 सूत्रों में सिर्फ एक ज्ञान बताते हैं कि जो समाहित चित्त वाले हैं, जिनका मन एकाग्र है, जो संस्कारी पिछले संस्कार लेकर आए, वो लोग अगर 11 सूत्रों को समझ जाते हैं तो अभ्यास वैराग्य से समाधि को पा लेते हैं। और जो नहीं पाते उनके लिए वो आगे बताते हैं। तो इस मार्ग पर बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ सभी का स्वागत है। भाई परवीन माथर, ममता गुप्ता जी, बहन नीमा बोरा जी, ममता गुप्ता, सभी का हमारा स्वागत है। तो मैं आपको योग दर्शन का, देखिए पहले शुरुआत से अभी आपने कहा अथ योग अनुसरण, फिर योगश्च चित्तवृत्ति। मैंने वृत्तियों को बताया वृत्ति है क्या, और वृत्ति से क्या पैदा होता है, कौन सी वृत्तियां हमें क्या परेशान करती हैं, ये संसार जगत क्यों चल रहा है, इनके साथ कारण चल रहा है। ये सारा इनमें ही निचोड़ है। यानी जो मेन सूत्र हैं, अगर आप इन 11 सूत्रों को सही से समझ लेते हैं, वैसे तो 4 सूत्र ही आपके हैं, लेकिन इन 11 सूत्रों को सही से समझ लेते हैं तो आपको पूर्ण समझ आता है। और ये समाहित चित्त वालों के लिए है। असमाहित चित्त वालों के लिए साधन पाद है, उसमें अलग से परिभाषाएं दी गई हैं। असमाहित चित्त वालों के लिए वो है, और समाहित चित्त वालों के लिए अगर ये बात आप समझ जाओगे तो आपकी समाधि लग जाएगी, आपका योग सफल हो जाएगा। कैसे?
जब योगस्य चित्तवृत्ति निरोधो को आप वर्तियों को न बढ़ो। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा भी आप आत्म स्वरूप हो जाओगे। फिर कहा कि भी जो अगर नहीं होते हैं तो क्या होगा, वर्ती सारूप्य मित्रत। देखिए वर्ती के सारूप्य में आके अगर किसी को हमने किसी चीज विषय को पकड़ लिया, हमने गायन और शब्द के विषय को पकड़ लिया, हम बड़े गायक बन गए, मैसूर बन गए, हमने उस विषय को पकड़ लिया, हम उसके साथ सारूप्यता की, किसके साथ की, शब्द के साथ, और हम अच्छे गायक बन गए। हमने प्रसिद्धि जरूर प्राप्त कर ली, मान जरूर प्राप्त कर लिया, लेकिन उसका अंत जो है सुख में नहीं होता। ऐसे ही कोई वैज्ञानिक बन सकता है, किस रसों को लेकर, वो रसों के को करके अलग अलग उसे वैज्ञानिक बन सकता है, लेकिन वो लास्ट में भी दुखी रहता है। ऐसे ही कोई भी, मैं कहता हूं आप किसी को भी, आप किसी विषय को ले लीजिए, शब्द के विषय को ले लीजिए, स्पर्श के विषय को ले लीजिए, कोई स्पर्श के विषय में बूढ़ी बुलंदियां पा सकता है, पैसा कमा सकता है, वैभव कमा सकता है, पैसा, लेकिन आत्मिक सुख नहीं कमा सकता। यही वर्ती की सारूप्यता है। अगर उन वर्ती सारूप्यता को आप आत्मा की तरफ ले आएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आ जाएंगे, और उन वर्ती सारूप्य को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आप प्रसिद्ध। देखिए चोर भी एक वृत्ति में आता है, लेकिन उसकी वो दिव्यता नहीं होती, और वो चोरी करने के बाद भी उसके मन पर जो असर पड़ता है वो उसके संस्कारों में जुड़ता है। एक कसाई जब कोई काम करता है, कहीं ना कहीं उसको कभी ना कभी उसके मन में कोई विचार आता है, और वो हमेशा संस्कारों में जुड़ता है, और वो संस्कारों में जुड़ता जुड़ता हमारा कर्माशय जो है वो ऐसा हो जाता है कि फिर हमें योनियों में भटकना पड़ता है। इसी मार्ग से महर्षि पतंजलि आपको ऊपर उठाना चाहते हैं। वो कहते हैं वर्ती की सारूप्यता आपको ऊपर भी ले जा सकती है भौतिक जगत में, और आपको दुख और विषाद भी दे सके, नीचे ला सकती है। और यही वर्ती सारूप्यता अगर आप आत्मा की तरफ कर लेंगे तो ये आपको जो आपके सही पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति सही से कराएंगे, आपके पुरुषार्थ के मार्ग पर सही रखेंगे। तो अब हम वर्ती सारूप्य मित्रत का अर्थ समझ पाए होंगे। मैंने सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया कि तदादृष्टे स्वरूपे अस्था नाम क्या है और वर्ती सारूप्य मित्रत क्या है। अब इसके बाद हमने वर्ती बताई कि वर्ते पंचते क्लिष्टा है क्लिष्टा। उन्होंने कहा कि भी इनका जो है ये कलेशों की तरफ ले जाने वाली और कलेशों से दूर भगाने वाली हैं। ये वृत्तियां हमारी क्या हैं, या तो कलेशों में ले जाएंगी या कलेशों से दूर ले जाएंगी। अब या तो आप कलेशों में फंस जाओ या कलेशों से दूर चले जाओ। यानी वृत्तियों के दो भाग कर दिए। हमारी जो चंचलता है उनके कितने भाग कर दिए, दो। यानी एक कलेशों की तरफ ले जाने वाली और एक कलेशों से। अब हमने ये बातें पढ़ी कि वृत्ति जो हैं 5 होती हैं, और वो एक कलेशों की तरफ ले जाने वाली, दूसरी। फिर उन्होंने कहा भी होती कितनी, 5 तो बताइए, 5 होती कौन कौन सी हैं। तो हमने बताया प्रमाण, विपर्य, विकल्प है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 हमारी वृत्तियां बताई। अब वो कहते हैं कि भी अब इनको अलग अलग खोल के समझाओ। तो अब अलग अलग खोल के समझाने के लिए वो कहते हैं, तो वो कहते हैं भी प्रमाण क्या होता है। वैसे वृत्तियां मैंने कही 5, मैंने आपको बताया महर्षि पतंजलि ने 5 वृत्तियां कही हैं, लेकिन ये 5 नहीं, सिर्फ 2 ही वृत्तियां हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी 2 ही वृत्तियां कही, 2 ही भाव कहे, एक आसुरी भाव की तरफ, एक देवी भाव की तरफ। यहां महर्षि पतंजलि ने 5 वृत्तियां सिर्फ समझाने के लिए कहा है। प्रमाण कोई वृत्ति नहीं है, प्रमाण तो एक मोटर है जो उनको संचालित कर रही है। वृत्ति को संचालन करने का काम कर रहा है प्रमाण को। प्रमाण से तो हम स्टार्ट होते हैं, प्रमाण अपने आप में वृत्ति नहीं है। प्रमाण किसको कहते हैं, प्रत्यक्षा, अनुमाना, आगमा, प्रमाण। यानी जिसमें प्रत्यक्ष है
अनुमान है और आगम है, उसका नाम क्या है? प्रमाण है। हम हर आत्म में प्रमाण मांगते हैं। अजी मैं योग क्यों करूं, क्या लाभ होगा मुझे? कब मानोगे? या तो मैं आपकी आंखों तक के यानी आपकी इंद्रियों से महसूस करा दूं कि आप ठीक है, देखो हो गया ना, लाभ हो गया, आप मान जाएंगे हाँ जी योग में तो बात ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये करो और आपको लाभ हो गया, आपको शुगर में लाभ हुआ नहीं हुआ? आपकी गोली को भी मैंने कहा बंद कर दो तो आपको लाभ हुआ, तो आप भी इस बात को सब जगह मानोगे हाँ भाई होता है। और दूसरा, जो चीज आपने पहले महसूस की हो उसको आप अनुमान से की चीजों को बता सकते हो, भाई ऐसा करोगे तो ऐसा वो हो सकता है, अनुमान। जैसे हमने आग को देखा है और आग के साथ हमने धुएं को भी देखा है। आग के साथ हमने क्या देखा है? आग जलती है तो क्या होता है, ये हमने जान लिया। किससे जान लिया? प्रमाण से। पहले देखा फिर उसको जान लिया। लेकिन अब दूर कहीं धुआं उठ रहा है तो हम कहते हैं आग लगी हुई है। कैसे कहा हमने? जो पहले उसको जान लिया था, पहले हम उसको जानते थे तब हमने कह दिया। अगर उस चीज को हम नहीं जानते पहले से तो कैसे? हाँ, अब हम भैंस को जानते हैं लेकिन भैंस जैसी कोई चीज दिखाई दे तो हम क्या कहेंगे? यानी भैंस सी लग रही है, है? क्या लगाया हमने? अनुमान लगाया। अनुमान कब लगता है? जब किसी चीज को पहले से हम उसको, और यहीं से आपके विषय और विचार स्टार्ट होते हैं। इसलिए ये वृत्ति नहीं है, प्रमाण भी वृत्ति नहीं है। फिर आता आगम। हम शब्दों पर विश्वास करते हैं। शब्दों पर किसके विश्वास करते हैं? ऋषि मुनियों के पे बातों, उसके शब्दों पर विश्वास करते हैं, जो उन्होंने कह दिया ठीक है भाई। या हम किसी व्यक्ति को कहें, आदरणीय बुल्लन त्यागी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे गुरु, हमारे भाई भगत भाई हैं, और आदरणीय बुल्लन जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहन सविता यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई बुल्लन जी भी हमारे बहुत ही आध्यात्म के गुरु हैं और लाइव क्लास लेते हैं कभी फेसबुक पर, उनको भी आप जरूर देखा करें। तो प्रमाण जो है वो एक मोटर का काम करता है, हमारी वृत्तियों को चलाने का काम करता है, यानी वो विषयों को वहां से स्टार्ट करने का काम करता है। शब्द ज्ञान किसी यानी शास्त्रों में लिखा है, सब जो उनमें लिखा है उनको हम सत्य मानते हैं। या जैसे अब मैं भगत जी, अब भाई भगत जी जो कहेंगे सही कहेंगे, हैं? तो हम उस चीज को सत्य मानते हैं। इसको कहते हैं आगम। इसको क्या कहते हैं? हाँ। या हम कहते हैं भाई इस व्यक्ति से कहवा दो भाई हम मान जाएंगे, है ना? भाई इस व्यक्ति से कहवा दो और हम इस बात को मान जाएंगे। तो हमने कैसे माना? हमने इस शब्द को, कोई इस आदमी की सत्यता है तो हम उनको भी सही मानते हैं। जो हमें अब गीता में मिल रहा है? जो हमें रामायण में मिल रहा है, महाभारत में मिल रहा है, हमारे वेदों में मिल रहा है, हमारे शास्त्रों में मिल रहा है, उनको क्या मानते हैं? हम सत्य मानते हैं। तो ये प्रमाण है, लेकिन ये भी वृत्ति का ही काम करता है, लेकिन ये स्टार्टिंग है। निद्रा भी वृत्ति नहीं है, लेकिन निद्रा भी एक सौपन आलंबन से कहीं ना कहीं वृत्ति को जन्म देती है, स्टार्टिंग करती है। निद्रा वाला व्यक्ति तो ना तो उसको यदि अच्छा ठीक है और ना बुरा, वो तो सोया हुआ है, ना तो उसको ये पथ अच्छा लगता ना ये पथ अच्छा लगता। निद्रा वाला व्यक्ति तो उसके लिए तो जग लूटे चाहे कुछ हो, जो निद्रा में उसके लिए क्या है? तो निद्रा भी जो है, लेकिन इसमें सौपन आलंबन, जब निद्रा के भाव होते तो एक सौपन का आलंबन है, वो भी विषयों को देता है। हम निद्रा में सौपन भी आते ना में, वो भी हमारे विचार विषयों को। ऐसे ही स्मृति अपने आप में कोई वृत्ति नहीं है।
स्मृति है संस्कार। स्मृति क्या है? जो हमारे कर्माशय में जो चीज पड़ी हुई है, जो संस्कार हुए हैं, वो विचार होते हैं, जो हमारे अवचेतन मन में जो चीजें पड़ी हुई है, वो स्मृति है। अब बचा हमारे पास विपर्य और विकल्प। वास्तव में ये दो ही वृत्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो दो ही कहा, आसुरी और देवी। तो हमें विपर्य क्या है? विपर्य क्या है? यानी किसी चीज को, वो चीज वैसी नहीं है और उसको वैसा ही समझ लेते हैं हम, वैसी है नहीं, लेकिन उसको हमने उस रूप में समझ लिया। एक किसके साथ? अनुमान के साथ। किसके साथ समझा? अनुमान के साथ। कई बार रात को जैसे सांप हो, और हम क्या समझते हैं? रस्सी। क्या समझ लेते हैं? हाँ, रस्सी समझ लेते हैं। और जब देखें अरे तो सांप था। तो ये विपर्य वृत्ति कहलाती है हमारी। विकल्प कैसी है? यानी विकल्प में शब्द तो है, यानी लेकिन वस्तु नहीं है। यहां पे विपर्य में क्या? वस्तु थी, लेकिन वस्तु वैसी नहीं थी जैसा हमने अनुमान लगाया। यहां विकल्प में क्या है? वस्तु नहीं है, शब्द है। जैसे कहते हैं हम खरगोश के सींग। अब खरगोश के सींग तो होते नहीं, या कहीं धूल का फूल। अब शब्द तो है, लेकिन यथार्थ नहीं है, यथार्थ नहीं है। तो ये जो है, ये वृत्ति हमारी क्या कहलाती है? यानी इस तरह के विकल्प और विपर्य, इस तरह से ये पांच वृत्तियां हैं, इनसे हमारे विषय पैदा होते हैं और विषयों के प्रति हम जो सारूप्यता लेते हैं, अब वो सारूप्यता अगर हमारी भौतिक जगत की तरफ है तो फिर भी हमें दुख और विषाद ही देगी लास्ट में। और अगर वो वृत्ति हमारी आत्म स्वरूपी है तो वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाएगी, अपवर्ग की तरफ ले जाएगी और हमें हान तक जो पहुंचाएगी, उस वृत्ति को हम कहते हैं। तो ये, और इसमें जो कहा है प्रत्यक्ष अनुगमन प्रमाणी और विपर्य मिथ्या ज्ञान उदम प्रदिष्टम, यानी ये जो है इसमें विपर्य में क्या है? इसमें मिथ्या ज्ञान है, और जो चीज जैसी है वैसी प्रतिष्ठित नहीं है, उपस्थित नहीं है वैसे। तो अब इसके बाद आज हमने दो ही को पढ़ना था, तो दोनों के बारे में हमने जाना, और कल हम फिर आगे पढ़ेंगे। और ये वृत्तियों के बाद यानी 11 जो वृत्तियां हैं, यानी यहां तक 11 में वृत्तियों को समझाते हैं, और 12वें में वो महर्षि पतंजलि हमें उपाय बताते हैं। किनके लिए? समाहित चित्त वालों के लिए। जिनका समाहित चित्त है, वो इतना ज्ञान लेने के बाद उनमें इतना वो हो जाएगा, और वो अभ्यास और वैराग्य को अपना लेते हैं तो उनकी समाधि लग जाएगी। और जिनका ऐसे समाधि नहीं लगती, उनके लिए भी उपाय बताते हैं। और असमाहित चित्त वालों के लिए भी महर्षि पतंजलि जो है वो उपाय बताते हैं कि जो असमाहित चित्त वाले हैं, जो चंचलता में रहते हैं, जो विषयों में घिरे रहते हैं, उनको कैसे, किस उपाय से समाधि की प्राप्ति होगी, उसका भी उपाय महर्षि पतंजलि बताएंगे आगे। और मैं आपको यहीं पर विराम देंगे, और आप सभी को मेरा ओम, आपको मेरा हार्दिक नमन। आप सभी ने मेरे साथ जुड़कर मुझे आशीर्वाद दिए, और मैंने कल भी आपको कहा था, मुझे आपके विचार, सुझाव की प्रतीक्षा है रहती है। आपको कोई भी किसी तरह का सुझाव दे मुझे, मैं और अच्छा कर पाऊँ। और किसी भी तरह का कोई पर्सन आपके मन में उठता है तो उस पर्सन को भी आप पूछते हैं, जितना मेरा होगा, जितनी मेरी ज्ञान की सामर्थ्य है, उतने हिसाब से मैं उसको जवाब देने का प्रयास करूँगा। और मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भाई मेरे योग साधक मेरे साथ जुड़ते हैं,
या मुझे बाद में देखते हैं, मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि वो योग प्रचार प्रसार में आगे आएं और अपनी लाइव क्लासें फेसबुक के द्वारा, ऐप के द्वारा जरूर लें और अपने ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट मेंटेन करें। ये लॉकडाउन पता न कितना लंबा चले, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, और ये समय है हमारे लिए एक साधना का। शाम को भी हम रोज़ 8 बजे ध्यान साधना करते हैं, और ध्यान साधना हम अभी वैसे तो भारतीय ऐप भी कुछ आ रही हैं, लेकिन वो कितनी सक्सेस होती हैं अभी हम चाइना ऐप पे ही कर पा रहे हैं, क्योंकि जब कोई आपदा की स्थिति में कोई हमारे पास सब विकल्प नहीं है तो हमें उसको एक्सेप्ट किया कि हम जूम ऐप पे कुछ वो कर रहे हैं, ध्यान साधना रोज़ डेली करते हैं 8 बजे। अभी कुछ भारतीय ऐप भी आई है जिसको हम कहो नमस्ते कह सकते हैं या से नमस्ते के नाम से आई है, लेकिन अभी उसका पूर्णता से एग्जिस्टेंस हुआ नहीं है। अभी वो गूगल से सिर्फ चल ऑपरेट हो पा रही है, अभी वो प्ले स्टोर पर भी नहीं आई है, और उसमें अभी पूरी तरह से कुछ वो आया नहीं है। और वो कितनी सक्सेस होती है, कितनी कामयाब होती है, अगर भारतीय ऐप आ जाती है तो हम भारतीय ऐप को ही डाउनलोड करके उस पर आगे कार्रवाई करेंगे, और तब तक हम जूम को कुछ सावधानियों के साथ, जो सावधानियां भारत सरकार ने बताई हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं। ओम। चलिए एक प्रार्थना कर लेते हैं सभी के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वसो मंगलम भवतु। ऐस सब सुखी हो, कोई न हो दुखहारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हूँ, दुखिया न कोई हो, षष्ठी में प्राणधारी। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका प्रभु करो कल्याण। मेरे प्रभु ऐसा दो वरदान। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम।